दिल्ली की सर्द रात। घड़ी ने 12 बजाई थी कि हवा में ठंडक और भी तेज हो गई। दिल्ली मेरठ हॉन्टेड हाईवे पर ज़्यादातर गाड़ियाँ कम ही चलती है, खासकर रात के समय। लोग कहते हैं कि यह रास्ता ठीक नहीं, यहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती रहती है। लेकिन विकास के पास कोई विकल्प नहीं था। वह एक ट्रक ड्राइवर था और उसे माल समय पर मेरठ के गोदाम में पहुंचाना ही था। विकास अपने पुराने लेकिन मजबूत ट्रक के स्टीयरिंग पर बैठा, गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे हाईवे की ओर निकल पड़ा। सड़क पर अंधेरा गहरा था, दोनों ओर फैले खेत और जंगल सन्नाटे में डूबे हुए थे। सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स ही आगे का रास्ता दिखा रही थी। शुरुआती कुछ किलोमीटर तक सब सामान्य था। ट्रक की घरघराहट, बीच बीच में किसी कुत्ते का भौंकना या दूर से आती ट्रेन की सीटी, यही आवाज़ें वातावरण को तोड़ रही थी। लेकिन धीरे धीरे विकास को अजीब सा एहसास होने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसके ट्रक के साथ साथ चल रहा हो। उसने शीशे में देखा तो सिर्फ धुंध ही धुंध। वह हंस पड़ा, शायद नींद ज़्यादा चढ़ रही है। उसने ट्रक के डैशबोर्ड पर रखी थर्मस से चाय निकाल कर पी। गर्म चाय ने उसके होठों और गले को राहत दी, लेकिन मन का असहजपन कम नहीं हुआ। करीब आधे घंटे बाद ट्रक अचानक झटका खाकर रुक गया। विकास ने ब्रेक दबाया तो पता चला कि ब्रेक तो ठीक है। उसने इंजन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने जैसे जिद ही पकड़ ली हो। ठंडी हवा का एक झोंका केबिन में घुसा। विकास कांप गया। उसने देखा सड़क के किनारे ट्रक से कुछ ही दूरी पर सफ़ेद कपड़ों में कोई खड़ा है। उस शख्स का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी लंबाई असामान्य थी। विकास ने तुरंत दरवाजे लॉक किए और हेडलाइट्स का फोकस उधर घुमाया, लेकिन अगले ही पल वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ धुंध का गुबार। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भगवान का नाम लिया और ट्रक दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन गरज उठा और गाड़ी आगे बढ़ गई। कुछ किलोमीटर बाद उसे सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। ढाबे पर टिमटिमाता बल्ब की रोशनी और 2-3 लोग बैठे थे। विकास ने गाड़ी रोक दी और अंदर चला गया। ढाबे का मालिक, सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग, उसे देखते ही बोला, रात के इस समय यहाँ कौन आता है? बेटा, कहाँ जा रहा है? विकास ने हंसते हुए कहा, मेरठ की ओर माल लेकर जा रहा हूँ। गाड़ी रुक गई बीच रास्ते में, सोचा थोड़ी सी चाय पी लूँ। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। बेटा, यह हाईवे ठीक नहीं है। लोग कहते हैं कि यहाँ बहुत साल पहले एक औरत जलकर मरी थी। तब से रात के वक्त उसकी आत्मा भटकती रहती है। कई ड्राइवरों ने अजीब से हादसे देखे हैं। तुम चाहो तो यही सुबह होने तक रुक जाओ। विकास ने हल्की मुस्कान दी। बाबा, मैं ड्राइवर हूँ, मेरा काम ही है सफ़र करना। डर कर अगर जगह रुक जाऊंगा तो माल कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। बुजुर्ग ने गंभीर होकर कहा, ठीक है, लेकिन भगवान का नाम लेते रहना, और अगर रास्ते में सफ़ेद कपड़ों वाली औरत दिखे तो उसकी आंखों में मत देखना। विकास ने चाय खत्म की, ट्रक स्टार्ट किया और फिर हाईवे पर लौट आया। अब धुंध और भी गहरी हो गई थी। सड़क आगे मुश्किल से 10 मीटर तक ही दिखाई दे रही थी। अचानक रियर व्यू मिरर में कुछ हलचल नजर आई, जैसे कोई लंबी आकृति ट्रक के पीछे दौड़ रही हो। उसका गला सूख गया। उसने धीरे से सिर घुमाकर पीछे देखा, वहाँ कुछ नहीं था। पागल हूँ शायद, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी ट्रक के केबिन से अंदर हल्की सरसराहट हुई, जैसे कोई सीट पर हाथ फेरा हो। विकास के माथे पर हल्का सा पसीना आ गया। उसने रेडियो ऑन किया, लेकिन सिर्फ अजीब सी खरखराहट सुनाई दी। उसका मन घबरा उठा, पर उसने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। घंटे भर बाद वह हाईवे के एक सुनसान हिस्से में पहुंचा। दोनों तरफ घना जंगल, बीच से लंबी सड़क। अचानक सड़क के बीचों बीच उसे वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी नजर आई। उसके बाल खुले थे, चेहरा धुंध से ढका हुआ। विकास ने ब्रेक लगाया, लेकिन गाड़ी रुकते रुकते उससे कुछ ही दूर पर आकर खड़ी हो गई। उस औरत ने धीरे धीरे सर उठाया। उसकी आंखें अजीब लाल रोशनी से चमक रही थी। विकास का दिल दहशत से कांप उठा। वह तुरंत भगवान का नाम लेने लगा, लेकिन तभी औरत गायब हो गई, मानो धुंध में घुलकर खत्म हो गई हो। विकास ने पसीने से तर हाथों से स्टीयरिंग पकड़ा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसके कानों में अब भी वही बुजुर्ग ढाबे वाले का आवाज़ गूंज रही थी, सफ़ेद कपड़ों वाली औरत, उसकी आंखों में मत देखना।
विकास का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। वह लगातार भगवान का नाम बड़बड़ा जा रहा था और ट्रक की स्पीड धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा था। लेकिन जितना वह आगे बढ़ता उतना ही सड़क और वीरान हो जाती थी। अब दोनों ओर घना जंगल था और धुंध इतनी गाड़ी की हेडलाइट्स भी मानो उसके सामने दीवार बना रही हो। विकास ने खुद को दिलासा दिया, ये सब वहम है, ये सब दिमाग का खेल है, मुझे डरना नहीं चाहिए, बस कुछ ही घंटे और, सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक उसी समय ट्रक ने अचानक अजीब सी आवाज़ की और झटके के साथ रुक गया। विकास ने घबराकर एक्सीलेटर दबाया, फिर क्लच, फिर इग्निशन की, लेकिन इंजन ने जैसे जवाब ही दे दिया हो। ट्रक खामोशी में खड़ा था। विकास ने माथे से पसीना पोंछा और बाहर झांका। धुंध के बीच उसे साफ कुछ नहीं दिखा, पर ऐसा लगा मानो पेड़ों के बीच कोई हलचल है, जैसे कई लोग चुपचाप खड़े हो और उसे घूर रहे हो। उसने दरवाज़ा खोला और नीचे उतरा। ठंडी हवा ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुरों की आवाज़ और दूर कहीं उल्लू की हुट सुनाई दे रही थी। विकास बोनट खोलकर इंजन देखने लगा। वह तारे और पाइप जांच रहा था कि अचानक उसके कान में हल्की सी हंसी पड़ी। उसने चौंक कर पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन फिर वही हंसी दूसरी ओर गूंजी और इस बार साफ साफ औरत की थी। विकास का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से बोनट बंद किया और ट्रक की ओर भागा। जैसे ही वह केबिन में चढ़ा, उसने देखा ड्राइविंग सीट के बगल में धुंध का गुब्बार बैठा हुआ है और वह गुब्बार के बीच में से दो लाल आंखें चमक रही है। वह भय से जड़ हो गया। कुछ ही क्षणों में वह आकृति और साफ होने लगी। वह वही सफ़ेद कपड़ों वाली औरत थी। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान और आंखें खून सी लाल। विकास चीख पड़ा और तुरंत दरवाज़ा खोलकर नीचे कूद गया। वह भागते हुए सड़क की दूसरी ओर पहुंचा और हाँफते हाँफते खड़ा हो गया। ट्रक की हेडलाइट्स के बीच अब वह औरत साफ खड़ी थी। उसकी चाल धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रही थी। तू यहाँ क्यों आया? उसकी आवाज़ गहरी और करारी थी। यह रास्ता तेरा नहीं है, अब यह तुझे निगल जाएगा। विकास ने कांपते हुए हाथ जोड़ा। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन वह औरत उसकी प्रार्थना पर हंस पड़ी, हंसी ऐसी कि मानो खाली कुएं से गूंज रही हो। विकास को याद आया कि ढाबे वाले बुजुर्ग ने कहा था, उसकी आंखों में मत देखना। उसने तुरंत सिर झुका लिया और जमीन की ओर देखने लगा। तभी अचानक उसे सड़क किनारे एक लालटेन की रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी धीरे धीरे पास आती गई। वह वही ढाबे का बुजुर्ग था। उसने कहा, बेटा, उसने जोर से पुकारा, भाग यहाँ से, अभी तुरंत ट्रक निकल के जा, मत रुकना, वह तुझे नहीं छोड़ेगी। विकास ने कांपते स्वर में कहा, बाबा, ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा। बुजुर्ग ने लालटेन ऊंची उठाई और कुछ मंत्र बड़बड़ाए। रोशनी थोड़ी तेज हो गई। औरत ने अचानक चीख मारी और पीछे हट गई। जाओ बेटा, बुजुर्ग चिल्लाए, जल्दी से ट्रक स्टार्ट करो और भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ो। यह जगह जीवित इंसानों के लिए नहीं है। विकास भागते हुए ट्रक में चढ़ा। उसने इग्निशन घुमाया और इस बार इंजन गरज उठा। उसने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। रियर व्यू मिरर में उसने देखा कि सफ़ेद कपड़ों वाली औरत सड़क पर खड़ी है, लेकिन उसकी आंखों की चमक अब भी अंधेरे को चीर रही है। कुछ किलोमीटर तक विकास बिना गाड़ी रुके चलाता रहा। उसका शरीर कांप रहा था, आंखें आंसुओं से भर आई। इसके आगे का वीडियो आपको YouTube पर मिलेगा। धन्यवाद।